कक्षा 7वीं विषय हिंदी। दूसरी कविता फूल और कांटे। इसका कविता गायन और अर्थ स्पष्टीकरण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो पर आप सबका शरद मान यूट्यूब चैनल की तरफ से मनपूर्वक स्वागत। फूल और कांटे इस कविता का गायन हम करने वाले हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीज की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कविता पर रिक्त पंक्ति पूर्ण कीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए कविता को पठन करना चाहिए। कविता का पठन करने के लिए कविता को बहुत बार गाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक आपको इस कविता का गायन करके दिया है। आप सब उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा गायन करो और कविता का पठन करके याद रखो। कविता का सुस्वर गायन करने के बाद हम कविता के बारे में स्पष्टीकरण यहाँ पर देखेंगे। दूसरी कविता फूल और कांटे के यहाँ पर कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म उनका 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। विचार मंथन। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। आप सब इस पर चर्चा कर सकते हैं। भूल, फूल और शूल ये सब समान उच्चार के शब्द यहाँ पर दिए हैं। हम सबको भूल कर भी कोई भूल नहीं करनी चाहिए, फूल बनकर रहना चाहिए, नहीं शूल रहना चाहिए। है जन्म लेते जगह में एक ही, हम एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। फूल और कांटे भी एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता, उन्हें एक ही पौधा पालता है, उन दोनों को एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात्र के समय में जब आकाश में चांद फैलाता है, एक ही सी चांदनी है डालता। वो हम सब पर एक ही सी चांदनी डालता है। फूल और कांटों दोनों पर समान रूप से चांदनी डालता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह मतलब बादल, यहाँ पर उसका अर्थ दिया है। जब बादल जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं, फूल पर और कांटों पर। एक सी उन पर हवा है बही, जब उन पर से जो हवा बहती है वो भी दोनों पर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इस प्रकार सब परिस्थितियों में एक जैसा पलकर भी
फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, वो भिन्न होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, इधर वर का अर्थ सुंदर और श्रेष्ठ, वसन का अर्थ वस्त्र यहाँ पर लिखा है, आप सब लिख कर रखो, आगे हमको इस शब्द का उपयोग करने के लिए आसानी हो जाएगी। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब फूलों पर आकर्षित होने वाले सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आते हैं, फूलों पर बैठते हैं, तो कांटे उनके पंखों को काट देता है। भोर का है वेद देता श्याम तन, भोर के शरीर को भी छेद देता है। भोर भोरा वेदना घायल करना, इसका भी अर्थ यहाँ पर दिया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में बैठने के लिए जगह देता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौरों को अपना रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, अपने सुगंध और रंगों से सबका मन प्रसन्न कर देता है। यहाँ पर जी की कली खिलना, खुश होना, ऐसा मतलब यहाँ पर आया है खटकता एक सबकी आंख में, कांटा सबकी आंखों में खटकता है। दूसरा है सोहता सूर शीस पर, सूर इसका मतलब देवता नीचे दिया है, सोहना शोभा देना, शीस सिर, ये सब शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए हैं। और दूसरी जगह हम देखें तो फूलों को देवता के सामने रखा जाता है, देवताओं को के शीश पर चढ़ाया जाता है, इतना फूलों का महत्व है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, बड़प्पन महत्व, बड़ाई मारना। यदि हमारे काम अच्छे हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना भी किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों को ये इस कविता से सीख लेनी चाहिए कि हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार उचित हो, हम दूसरों के प्रति सम्मान करें। चलो हम सब कविता का सुस्वर गायन ज़्यादा से ज़्यादा करके कविता का पठन करेंगे, कविता पाठ करेंगे, शब्दार्थ लिख कर रखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, कविता का अर्थ समझ में लेकर दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा रखेंगे। ऐसे बहुत सारे पढ़ाई के लिए शरद माने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। हमारे जो मित्र हैं उनको शरद माने यूट्यूब चैनल की लिंक या पढ़ाई का वीडियो शेयर करो और उनको भी पढ़ाई में आप हमारे साथ ले लो। मनपूर्वक धन्यवाद आप सबका।